हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि कुछ मेटल्स का एग्जाम्पल लें, तो मेटल्स में सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2,8,1। उसी तरह मैग्नीशियम है 12, इलेक्ट्रॉन्स भी हुए 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। क्लियर हो गया। तो ये आपके मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स में वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो देखो ये अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए क्या कर सकता है, या तो वो लूज करेगा या गेन करेगा। क्योंकि स्टेबल होने की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,8 या फिर 2,8,8 या फिर सिंपली 2। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी तो उसे बोलेंगे स्टेबल। इट इज स्टेबल, यानी किसी और से रिएक्ट करने की जरूरत उसे अब नहीं है। ठीक है। तो जितने भी हमारे पास मेटल हैं या नॉन मेटल हैं, सारे के सारे क्या बनना चाहते हैं, सारे स्टेबल बनना चाहते हैं। तो स्टेबल बनने के लिए हम देखते हैं कि ये क्या करेगा। यहां पर स्टेबल करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाला केस है सोडियम, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा। सो लूज करने के बाद चार्ज कितना आ जाएगा, Na+। सिमिलरली मैग्नीशियम है, ये अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये कौन सा आयन बनेगा, Mg2+। तो यहां से आपको क्या पता लगा, यहां से हमें यह पता लगा कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब ये जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा भी तो होगा जो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो गेन करने वाले कौन होंगे, गेन करने वाले होंगे नॉन मेटल्स। तो आइए उनका एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल है क्लोरीन का। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल, एटॉमिक नंबर इज 17। तो इलेक्ट्रॉन्स भी 17 हुए, कॉन्फ़िगरेशन हुई 2,8,7। अब इस केस में क्या होगा, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्योंकि अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कितना हो जाएगा, ये 2,8,8, ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो गेन करने के बाद क्या आएगा यहां पर, Cl- यानी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह और भी हमारे पास केसेस में जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो क्लियर हुआ, आपके पास मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, मेटल्स लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर इसको हम एक ब्रीफ में समझें तो क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कोई भी मेरे पास एक मेटल है, एग्जाम्पल इज सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को यानी 2,8,1 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और उसी तरह कोई भी मेरे पास एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कौन सा हुआ मेरे पास, नॉन मेटल हुआ मेरे पास लेट्स से क्लोरीन 2,8,7। तो इसका ये मतलब हुआ यहां से कि सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर लेगा नॉन मेटल यानी कि क्लोरीन। तो इसे बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक ने लूज कर दिया और दूसरे ने फट से पकड़ लिया, गेन कर लिया उसे। तो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस केस में जो कंपाउंड्स बनते हैं, दीज कंपाउंड्स आर नॉन एज आयोनिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड, जो आयंस के थ्रू बने हैं। इसका मतलब जब सोडियम और क्लोरीन यानी एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में किस तरह बनेगा कंपाउंड, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे बोथ रिएक्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों के बीच में जो कंपाउंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स। तो मेरे पास जो आयोनिक कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या आ जाएगा उस पर चार्ज, Na+। और क्लोरीन जब गेन कर लेगा तो क्या आ जाएगा, Cl-। तो ये इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी, और ये जो यहां पर कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एक मेटल और नॉन मेटल किस तरह रिएक्ट करेंगे, तो आप क्या बताओगे, दे बोथ रिएक्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
आई होप आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।